अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल सेवरा में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर की फाइल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है कि आपके पास एक लैपटॉप है या सिस्टम है जो भी है। अब वो किसके साथ कनेक्ट है? राउटर के साथ, क्योंकि राउटर के थ्रू आपके सिस्टम में क्या चल रहा होता है? इंटरनेट चल रहा होता है। ठीक है, वो पीटीसीएल से आपने लिया हुआ कनेक्शन या आपने जोंग जैज और मुख्तलिफ कंपनी है जिससे आपने इंटरनेट लिया, तो उसके थ्रू आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके होम का एक लैपटॉप है जिसके पास आपके पास इंटरनेट चल रहा है, और आपका जो ऑफिस है जिस पे आप अक्सर काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑफिस का लैपटॉप है जिस पे आप अक्सर काम करते हो। ठीक है, तो ये ऑफिस फॉर एग्जांपल, और आपका घर है लाहौर में। ठीक है, लाहौर में, और जो ऑफिस है वो आपका वो है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो। ठीक है, अब आप किसी कभी वीकेंड पे अपने घर में आते हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकूं, इसकी फाइल्स को, अगर मुझे कोई काम करना पड़े तो मैं अपने कंप्यूटर की फाइल्स पे ही काम कर सकूं। तो मैं अपने घर में बैठ के, जो कि मेरा लाहौर में घर है, तो मैं लाहौर में बैठ के अपने घर से किसी और कंप्यूटर को, अपने जो ऑफिस का कंप्यूटर है उसको एक्सेस करूँ, उसके फाइल्स को एक्सेस कर सकूँ। अब ये जो ऑफिस का कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये आपका बेशक आपका विद इन सिटी हो, विद इन कंट्री हो, या आप आउट ऑफ कंट्री हो, तो आप किसी भी जगह पे हो, मतलब किसी और नेटवर्क पे है, किसी भी लोकेशन में दुनिया में है, तो अगर आपने उसकी कुछ सेटिंग्स की है तो उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। तो मुख्तलिफ टेक्निक है जिससे हम एक्सेस करते हैं। तो मैं जो आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा वो वीपीएन है, कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करें। और एक दफ़ा जब आपका वीपीएन कनेक्शन अपने कंप्यूटर से इस राउटर के साथ इससे कनेक्ट हो गया, फिर इस राउटर के साथ जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ 2 हैं, अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 50 कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं, तो आप उन 50 कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हो। अपने घर में बैठ के अपने ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हो, उनकी उनकी फाइल्स को व्यू कर सकते हो, उनकी फाइल्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे उसकी सेटिंग की हुई है और ऑथेंटिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये किस तरह आप करेंगे, तो ये मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जिस कंप्यूटर को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर जो कि आपका इस्लामाबाद में है, उस पर आपने जाके एक इनकमिंग कनेक्शन, वीपीएन इनकमिंग कनेक्शन बनाना है, और सेकंड काम आपने क्या करना है? उसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इनकमिंग कनेक्शन आपने कैसे बनाना है? आप अपने जिस कंप्यूटर पे जाओगे, जो आपका इस्लामाबाद में आपका ऑफिस का कंप्यूटर है, उसको नेटवर्क पे जाके अपने राइट क्लिक करना है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। ठीक है, चेंज अडॉप्टर सेटिंग में जाना है, और जहाँ पे आपने ऑल का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे अपने फाइल पे जाना है, न्यू के कनेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपने यूज़र क्रिएट करना है कि कौन सा यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। जब यहाँ से कोई बंदा इस कंप्यूटर से इसको एक्सेस करेगा, तो एक यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा जो ये एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे हम पहले से सेट करके रखेंगे इनकमिंग कनेक्शन में। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐड समवन कर देता हूँ। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया शायद, क्या इशू रहा। हाँ जी, ये आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ज़ेरा ज़ेरा, और यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, और यहाँ पे ओके करता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पास पहले ही मैंने यूज़र बना कर रखा, तो आप इस तरह कोई यूज़र बना सकते हो। यूज़र बनाने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, अलाउ एक्सेस कर देना है, क्लोज। ठीक है, अब आप चेंज डॉक्टर सेटिंग में जाओ, तो ये आपका एक इनकमिंग कनेक्शन बन गया। ठीक है, फर्स्ट काम हमारा हो गया। सेकंड काम करना है हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग ऐसे बेसिकली हमने किस करनी होती है? पोर्ट फॉरवर्डिंग हमने इस राउटर की करनी होती है, कि जब कोई बंदा या कोई कंप्यूटर इसको एक्सेस करेगा हमारे पब्लिक आईपी को, तो फिर आगे इस रिक्वेस्ट को हमने कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग बेसिकली कहाँ होती है? राउटर में। तो राउटर की सेटिंग कैसे होती है? तो राउटर का हमें आईपी पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो राउटर का आईपी क्या होता है? जो डिफॉल्ट गेट को, तो हमारा राउटर का आईडी होता है। तो हम कैसे पता चलेंगे? सीएमडी पे आप क्लिक करो, सीएमडी ओपन करो, यहाँ लिखो आईपी 10। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट गेट भी आ रहा है, ये 192.168.10.1। ठीक है, यहाँ ब्राउजर में आपके यहाँ पे ये आईपी लिखें 192.168.1.10, एंटर करें, तो ये अब आपकी राउटर की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी।
अच्छा, इस तरह है कि मेरे सिस्टम में थोड़ा इशू आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में ही अपने जो ऑफिस का पीसी है उसको एक्सेस कर लिया थ्रू टीम व्यूवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इनकमिंग कनेक्शन बनाना। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका था, दोबारा बताया, तो नेटवर्क पर जाकर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, चेंज डॉक्टर सेटिंग में जाएँ, यहाँ पे अपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, फाइल पे जाना है, इनकमिंग कनेक्शन बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड समवन करना और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम फुल नेम और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड देना है जिसको आप चाह रहे हो कि वो एक्सेस कर सके। तो यहाँ से जब उसको कनेक्ट होगा तो जो वो यूज़र नेम और पासवर्ड देगा वो अपने यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, मैंने पहले ही ज़िया के नेम से इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट लॉग एक्सेस। ठीक है, तो टाइम देख ये अब हमारा एक इनकमिंग कनेक्शन बन गया। फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट होगा। अब डन है पोर्ट फार्मिंग। पोर्ट फार्मिंग के लिए सबसे पहले हमने राउटर की सेटिंग ओपन करनी है। तो राउटर की सेटिंग कैसे ओपन करें कि अगर हम यहाँ से CMD लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँ IP config। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, 192.10.1। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे बेसिकली क्या है, ये आपके राउटर का IP आप कह लें या राउटर का एड्रेस कह लें, राउटर का एड्रेस है सॉरी। तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है 192.168.1.10, सॉरी 168.10.10.1। ठीक है, ये आपका आगे यहाँ पे आईडी और पासवर्ड है। आईडी पासवर्ड कहाँ होगा, ये आपके राउटर के पीछे होगा, राउटर के पीछे लिखा होगा। तो एडमिन और इसका पासवर्ड, अगर ये आपने अंदर से सेटिंग चेंज की तो फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राउटर पे गया हूँ। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आपने जाना एडवांस सेटअप्स पे। अब ये हर राउटर की डिफरेंट सेटिंग होती है, अपने उसके हिसाब से आपने देखना। तो मैं जा रहा हूँ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे और वर्चुअल सर्वर्स पे। ठीक है, देखिए मैंने पहले से कॉन्फ़िगर किया और दोबारा मैं इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाया। तो अपने ऐड पे जाना है, यहाँ पे आपने इंटरफेस जो भी है आपका, किसी को आ रहा होगा किसी का नहीं आ रहा होगा। फिर आपने सेलेक्ट सर्विस करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस हम कौन से करेंगे, TP एक होती है सर्विस, ये VPN को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप करोगे तो इसकी जो पोर्ट है 1723 ऑटोमेटिक आ गई। अगर आपके पास नहीं है तो आप कस्टम सर्विस करके यहाँ पे आप PP या कुछ भी आप लिखते हो। ठीक है, उसके बाद आपने अनेबल लैंड लूप बैक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 192.10.1 वो कह रहा है किस सिस्टम पर फॉरवर्ड करना है इसको। अब देखो यहाँ पे अब इस राउटर की हम सेटिंग कर रहे हैं और हम कर रहे हैं कि जो हमारे पास कनेक्शन आएगा वो कौन सा होगा, PPTP होगा जो VPN यूज करता है। और आगे इसको मैंने फिर फॉरवर्ड के सिस्टम पे करना है, किस पे इनकमिंग कनेक्शन बनाया, इस सिस्टम पे बनाया ना, तो इस सिस्टम पे करना है। तो इसका IP क्या है, तो IP हमने IP कॉन्फ़िग से चेक किया था। तो इस सिस्टम का जो IP है वो है 192.168.10.2। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 192.168.10.2। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस हम कर देंगे अनेबल। और कोड कौन सा यूज़ करता है, 1723। यहाँ पे कोड कौन सा यूज़ करता है, 1723। ठीक है, तो एक्सटर्नल पोर्ट कौन से, वो भी ये है, इंटरनल पोर्ट वो भी ये है। मीन्स ये कि जहाँ से एक्सेस किया जा रहा है वो भी 1723 पोर्ट यूज़ कर रहा है और ये भी 1723 पोर्ट यूज़ कर रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अप्लाई एंड सेव कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ये एक को मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाले को, तो पहले मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, ये अभी मैंने बना दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि प्रॉपर मेरी सेटिंग हुई है या नहीं हुई, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये प्रॉपर हमारी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनकमिंग कनेक्शन पोर्ट फॉरवर्डिंग ये प्रॉपर हो गई है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पोर्ट चेकर एक साइट है, पोर्ट चेकर। ठीक है, portchecker.co पे जब जाओगे साइट पे, यहाँ पे पोर्ट नंबर दोगे, तो कौन सी पोर्ट को हमने फॉरवर्ड किया था, 1723। तो अब इसको चेक करो आप। ठीक है, तो आपको ये देखो कि आपकी पोर्ट क्या आ रही, ओपन। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर सेटिंग ना होती कॉन्फ़िगर, तो ये पोर्ट क्या होती, पोर्ट इज क्लोज लिखा होता। ठीक है, अब हमने ये चीज़ कर ली। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे सेटअप अपना कर ली जो ऑफिस वाले कंप्यूटर पे करना है, जिसको मैं एक्सेस करना। अब मैं अपने होम वाले कंप्यूटर पे आता हूँ और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक क्लाइंट अकाउंट बनाऊंगा, VPN का सिर्फ क्लाइंट अकाउंट। अब वो देखते हैं वो कैसे बनाना है। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ अपने होम वाले कंप्यूटर पे। ठीक है, अपने नेटवर्क पे जाना, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है सेटअप न्यू कनेक्शन नेटवर्क। ठीक है, सेटअप वायरलेस ब्रॉडबैंड डायलअप और VPN कनेक्शन। तो VPN कनेक्शन बनाना है, इस पर राइट क्लिक करें,
क्या कह रहा है, कनेक्ट टू वायरलेस ब्रॉडबैंड डायलॉग कनेक्शन टू, ये नहीं है कॉन्फ़िगर नहीं, सेटअप डायलॉग और वीपीएन कनेक्शन टू योर वर्कप्लेस। नेक्स्ट, उसके बाद मुझे एरिया से मैं करूँ एक नया क्रिएट करना, जो बहुत से पहले मैं क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक नया क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, यूज़ में इंटरनेट कनेक्शन में करें। अब यहाँ पे मैंने उस कंप्यूटर का पब्लिक आईपी देना है, ठीक है, जिसको मैं एक्सेस कर, मैं यहाँ से इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, डिफरेंट नेटवर्क पे है जो कि इस्लामाबाद में है, मैं लाहौर में रहता हूँ, इस्लामाबाद में, तो इसका पब्लिक आईपी मैंने देखना है कि इस राउटर का पब्लिक आईपी क्या है, वो मैंने यहाँ पे देना है। तो कैसे पता चलेगा, मैं उस कंप्यूटर पे जाऊँगा, ऑफिस वाले कंप्यूटर पे जो कि मैंने टीम से एक्सेस किए हुए, अब मैं इस ऑफिस वाले कंप्यूटर पे आऊँगा और इसका पब्लिक आईपी चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक आईपी कैसे पता करेंगे, हम यहाँ क्रोम पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा माई आईपी इज, एंटर, और यहाँ पे देखेंगे आईपी आ रहा है 192.168.28, ये पब्लिक आईपी है। तो ये पब्लिक आईपी अब अपने कंप्यूटर पे मैं आ रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर कहाँ चल रहा है, ये मेरे कंप्यूटर चल रहा है, तो मैंने ये अपने कंप्यूटर पे उसका पब्लिक आईपी देना है। ठीक है, ये जो कि मेरा ऑफिस वाला कंप्यूटर है, ये मेरे घर वाला कंप्यूटर है। यहाँ पे मैं क्या दूंगा 192.168.28, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा, उसके बाद आगे ये करके उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट, वीपीएन कनेक्शन 6 बन रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद बोलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा है, जो कि मैंने उस वक्त बनाते हुए दिया था। ठीक है, ज़रा मैंने यूज़र बनाया हुआ था, पासवर्ड, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा कनेक्ट। ठीक है, जब मैं इसको करता हूँ कनेक्ट, अब देखिए वेरीफाइंग कर रहा है, वेरीफाई यूज़र नेम पासवर्ड, तो टीम यूज़र मेरा इसको मैं बोला, ठीक है। ये देखिए वेरीफाई कर रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड को, ठीक है। कनेक्टिंग कर रहा है। हाँ जी, उसके बाद क्या होगा कि देखिए आपका लिखा हुआ आ गया यू आर कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद आप क्लोज कर दो। अब हमारा देखें जी वीपीएन कनेक्शन क्या है, जब आप सेटिंग में जाएं तो देखें वीपीएन कनेक्शन हमारा, इसका स्टेटस आप चेक करें तो ये क्या आ रहा है कि मीडिया स्टेटस क्या है, कनेक्टेड। अब हम उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अब मेरा होम का कंप्यूटर है, अब मैं इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। उस कंप्यूटर का आईपी क्या मैंने रखा हुआ है 192.16 से 192.10.2, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ विंडोज आर, उसके बाद डबल बैकस्लैश 192.168.10.2, एंटर। देखेंगे अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर के बाद आपको क्या होगा, ये फाइल्स आपको एक्सेस हो जाएंगी। जिस तरह हम लोकल एक्सेस करते हैं, इसी तरह हम किसी भी कंप्यूटर को, एक्सटर्नल कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वीपीएन। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है उसको लाजमी लाइक करें और शेयर, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।